इससे उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता, तो फिर उपभोक्ताओं के अधिकार का हनन क्यों, जबकि वो इसका प्रति सेकंड के हिसाब से पैसे चुकाता है। दरअसल सरकार डरपोक है। वो अपनी कारगुजारियों के जनता के बीच वायरल होने से डरती है, वो सच वायरल होने से डरती है। और जान लीजिए, हर तानाशाह डरपोक होता है। इंटरनेट बंद है। सवाल तो ये है कि ग्राहकों से इंटरनेट के पैसे प्रतिदिन के हिसाब से लेकर उनको 2-3 दिन इंटरनेट की सुविधा से महरूम करना उपभोक्ता कानून के तहत मुनासिब है? इस सवाल का जवाब हमें इंटरनेट कंपनियों से मांगने चाहिए या नहीं? इस सवाल का जवाब हम आप पर छोड़ते हैं। सरकार के पास ये बेहद आसान तरीका है कि नेटवर्क कंपनी को एक पत्र लिखकर क्षेत्र विशेष का नेटवर्क बंद कर दे, पर क्या इससे उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता? जबकि सरकार के पास तमाम कानून पहले से मौजूद हैं। कोई भी उपभोक्ता अगर इंटरनेट का सहारा लेकर कोई गैर कानूनी काम करता है तो सरकार उस पर तमाम धाराओं के माध्यम से मुनासिब कार्रवाई कर सकती है। तो फिर उपभोक्ताओं के अधिकार का हनन क्यों, जबकि वो इसका प्रति सेकंड के हिसाब से पैसे चुकाता है? हाल ये है कि कुछ गिनती के लोगों के जरिए इंटरनेट के गैर कानूनी इस्तेमाल की आशंका से सिर्फ उस क्षेत्र विशेष के सभी उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन क्यों? दरअसल सरकार डरपोक है। वो अपनी कारगुजारियों के जनता के बीच वायरल होने से डरती है, वो सच वायरल होने से डरती है। और जान लीजिए, हर तानाशाह डरपोक होता है। दरअसल कश्मीर में कामयाबी से खेला गया इंटरनेट बंद करने का खेल अब देश के सभी हिस्सों में भी लगातार खेला जा रहा है, सिर्फ इस शर्त पर जिससे सरकार को कोई नुकसान ना हो। वरना जब सरकार के हक में दंगा कराना हो तो इस पर रोक नहीं लगती। ना तो भाजपा नेताओं के जरिए अफगानिस्तान के वीडियो को वायरल कराकर मुजफ्फरनगर दंगा कराते समय रोक लगी, और ना दिल्ली दंगों में इसकी रोक लगी, क्योंकि वहाँ कपिल मिश्रा थे, अनुराग ठाकुर थे, रागिनी तिवारी थी। दरअसल ये सरकार के जरिए खेला गया एक खेल है जो उपभोक्ताओं के अधिकारों का कत्ल करके खेला जाता है। और मौजूदा किसान आंदोलन में इंटरनेट को रोकना सिर्फ किसानों के संचार को तोड़ने की एक कोशिश है। पिछली 26 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, मुबारका चौक और नागलोई में इंटरनेट की सर्विस अस्थायी तौर पर रोक दी गई थी। तो 31 जनवरी तक हरियाणा के 17 ज़िलों में 31 जनवरी तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। यही काम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी दूसरे हिस्सों में किया गया। हरियाणा में इंटरनेट बंदी का सरकारी आदेश बढ़ता ही जा रहा है। राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश की तमाम खाप पंचायतों और महापंचायतों के होने को नाकाम करने की ये सरकारी कोशिश है, जिससे ऐसी पंचायतों के आयोजन की सूचना व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया के जरिए फैलने से रोकी जाए। पर सरकार को समझना होगा कि परंपरागत खाप पंचायतों के आयोजन का एक मैकेनिज्म होता है जो तब से सफलतापूर्वक चला आ रहा है जब इंटरनेट ही नहीं था। दरअसल बंद तो टीवी चैनल करने चाहिए जो हर कानून से ऊपर हैं और नफरत, झूठ और गलत फैलाने पर सिर्फ एक माफ़ीनामा देकर अपने आप को बचा लेते हैं। कभी सड़कों पर कीले बिछाकर किसानों को रोकने की कोशिश की जाती है, तो कभी इंटरनेट बंद करके सहाफ़ियों की आवाज़ दबाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। और ये आवाज़ दबाने की लगातार कोशिशें आज भी जारी है। NIN उन्हीं आवाज़ों को शोर में बदलकर सत्ताधारियों के कानों में आवाज़ गुंजाना चाहती है। जुड़े रहिए NIN के साथ। तब तक के लिए लेते हैं आपसे इजाज़त।